कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल से होंगे और आप वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। वीडियोस को पढ़ने में आपको मजा भी खूब आ रहा होगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि हम महीने का खर्च कैसे मेंटेन करें। कभी होता है महंगाई बढ़ जाती है, घट जाती है, तो फिर हमें वही जो घर से हमारे पैसा आता है 2,500, 3,000, 4,000, उसी में खर्चे को मेंटेन करना रहता। तो हमने कल आपको सिखा दिया कि अगर दाम बढ़ जाएगा तो खर्चा कम कर लीजिएगा, और अगर दाम घट जाएगा तो खर्चा ही बढ़ा लीजिएगा, अपना कंजम्पशन बढ़ जाएगा आपका। आज हम आपको बताएंगे कि जो अभी कभी चीनी उनी लेने जाते हैं या कुछ और खरीदने जाते हैं तो उसमें बनिया आपका मार देता है 150 ग्राम। तो उस बनिया को कैसे पकड़े, या वो आपको जो झूठ बोलता है साहब हम तो अब दामे दाम पे बेच रहे हैं, लेकिन फिर उसमें कुछ अपना झोल झाल करके पैसा ले लेता है आपसे, उसी को पकड़ेंगे। 30 सेकंड में कैसे आप बनिया की बेईमानी को पकड़ लेते हैं वो दिखाते हैं हम आपको। उसके पहले जो हमने कल क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, उसको देख लीजिए। उसका आंसर जो आया है, पहले का आया है 16 और दूसरे का आया है 27.5। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले का 16, दूसरे का 27.5। इसी के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, आज की क्लास को। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। आप गए मार्केट में सामान लेने, कोई आपका पहचान का व्यापारी था, बोला साहब चलिए हम आज आपको दाम दाम पे दे देंगे। आप आलू लेने गए, कहा साहब हम आपको दाम दाम पे देंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप तुम्हारे घर वाले हैं। लेकिन वो क्या करता है कि आप 1 किलो का सामान जब लेने जाते हैं तो आपको वो 900 ग्राम का बाट लगा के दे देता है, और उसमें वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया जब वो दाम पे बेच दिया, क्रय मूल्य पे बेच दिया। तो अगर मैं इस केस में बोलूं कि 1 किलो के जगह पे बोले तो 1000 ग्राम के जगह पे उसने आपको तौल के कितना दिया, 900 ग्राम पे। मतलब कि उसके लिए तो कास्ट प्राइस 900 ही हुई क्रय मूल्य, और आपसे ले कितना लिया, 1000 का दाम ले लिया। तो आपसे 900 पे वो 100 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। 900 पे कितने का प्रॉफिट ले लिया, 100 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। तो आपका जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 11/1/9%। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, और टाइप और टाइप हम इजी से हार्ड लेवल तक पढ़ते जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। तो देखिए ये सवाल आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं सेम टाइप पे। एक में हानि है, एक में लाभ है, और एक में लाभ और है। तो मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन बताऊंगा या 2 क्वेश्चन, अब बाकी आप एक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दुकानदार बेईमान था, उसने कहा भाई कि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लेकिन 30% कम वजन तोला। तो उसी चीज को हम देख लेते हैं कि अगर 1000 ग्राम की चीज वो आपको 1000 रुपए में दे रहा है, मान लीजिए 1000 ग्राम की चीज 1000 रुपए में वो खरीद के लाया था, वही आपको बेच रहा है। तो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पे आपको 30% कम दे रहा है, 30% कम दे रहा है। तो 30% कम दे रहा है बोले तो आपको दे कितना रहा है, 700 दे रहा है। कितना दे रहा है, 700 दे रहा है। लेकिन आपसे दाम कितने का ले रहा है, 1000 का, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि 30% कम तोला है। आप गए 1 किलो उसे मांगे, 1 किलो आपको दे दिया, कहा क्रय मूल्य पे ही दे रहे हैं, लेकिन क्या किया, 30% उसने कम तौल लिया। तो उसका जो लागत हुआ असली में 700 का तो लागत था, और 700 पे आपको 1000 की चीज चिपका दिया। 1000 की चीज चिपका दिया अगर 700 में, तो उसे कितने का फायदा हो गया, 300 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, 300 का आपको उसे फायदा हो गया। कितने पे, 700 पे। परसेंटेज निकालना है तो ये है 3/7, और 3/7 का जब आप परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा करके, तो इसका हो जाएगा 42/6/7। 42/6/7%। यहां वाले बच्चे बताएं
आंसर आया है? यस सर। चलिए अगला ही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है, आपको भी ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ किए हमने देखा 1000 की जगह 700 ग्राम तोला, 300 का उसे फायदा हो गया, 700 में हमने सीधे परसेंटेज निकाल दिया। ये आप याद कर लीजिए एक चीज यहाँ कहीं नोट लिख के कि 1/7 अगर कहीं पे लिखा है, कल भी बताया था, तो बराबर होता है 14 सही 2/3%। ये बार बार आपको मिलेगा। ऐसे कुछ स्पेसिफिक भिन्न होंगे जिनका आपको परसेंटेज याद करना पड़ेगा। 1/7 दिखा, मैंने देखा 14 सही 2/3, 3/7 था, 3 से गुणा कराया तो 42 और 2 में कराया तो 6/7, 6/7, तो ये हो गया 42 सही 6/7। अगला ही क्वेश्चन ऐसे 30 सेकंड में लगा दीजिए। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, लेकिन 1 केजी की जगह पे 960 ग्राम दे रहा है। 1 केजी बोले तो 1000 ग्राम पे, तो कितने का फायदा ले रहा है? 40 का। कितने पे ले रहा है? 960 पे। इसका परसेंटेज निकालिए, 4 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 24, 1/24। 1/24 का आप परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करा देंगे, 100 से गुणा कराएंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 25, तो 6 सही 6.25%। आया समझ में आपको? बिल्कुल आया। यहाँ वाले बच्चे बताएं, आया? यस सर। आगे चलिए देखते हैं। अब इसमें हानि की बात कर रहा है। उसने कहा कि मैं आपको अपनी वस्तु 44% हानि पे दे दूंगा। अगले में कहा कि मैं अपनी चीजों को 44% हानि पर दे दूंगा, लेकिन हुआ यूं कि उसने 30% वजन कम तोल दिया। भाई साहब, आपको इतना बड़ा मूर्ख बनाया। बोला हम 44% कम लेंगे, लेकिन क्या किया कि वो 30% कम तोल दिया। तो असली में उसे क्या हानि हुई या लाभ हुई, तो वही आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि भाई साहब हानि कमाए 44% की नहीं। तो 1000 की जो उसके पास, मान लिया कि 1000 का सामान उसके पास था, उसने कहा कि मैं इसे 44% के हानि पर बेचूंगा। बोले तो उसको वो कितने पे बेचने के लिए कह रहा था? 560 रुपए में। कितने में? 560 रुपए में। इसका निकालेंगे 44%, उसको कम करेंगे तो आ जाएगा 560%। लेकिन उसने क्या किया, 1000 की जगह पे 30% कम तोला, मतलब कि 700 ही ग्राम आपको दिया। 1000 का 30% निकालेंगे तो 700 ग्राम आएगा। तो उसे असली वाली कमी क्या हुई? असली वाली कमी देख लीजिए कितना हुआ? 140 का। कितना हुआ? 140 का। मतलब 700 पे वो केवल 140 रुपए का घाटा खा रहा है। ये तो खाली दिखावा था। 1000 आपको तो केवल ऐसे दिखा दिया, हाथी का दांत खाने वाला कुछ और दिखाने वाला कुछ और। तो कौन, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 140 की हानि 700 पे, तो कितनी हो जाएगी? जैसे ही आप 100 से गुणा कराएंगे, देखिए ये काट दिया इससे, ये काट दिया इससे, 7 दूना 14 हो गया और 10 दूना 20 हो गया। तो टोटल उसे 20% का हानि हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इससे थोड़ा सा अप लेवल में चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरे सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। मैंने लिख दिया है कि 25/6 को मैंने कह दिया कि 6.25, जबकि ये होगा 4 सही 1/6%। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा सवाल समझते हैं। देखिए आपके सामने 2 सवाल है। अभी तक क्या हो रहा था कि आप में दे रहा था कि x पर कुछ परसेंट हानि पर बेच रहा है। जैसे एक में आपने किया 44% हानि पर बेचने का दावा कर रहा था। अब की बार उसने कह दिया कि x% लाभ पर बेचने का दावा करता है या x% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो इस स्थिति में हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। x हमारे पास नहीं दे रखा है। इसको आप करेंगे तो आपके पसीने छूट जाने हैं। लेकिन जो मैं अभी अभी आपको पीछे बताया हूं, उससे जैसा ही करेंगे आपको मजा आ जाएगा। करा के दिखाता हूं। एक दुकानदार है जो x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु क्या करता है, वह 20% वजन कम तोलता है और 37.5% का लाभ कमा लेता है। ऐसी स्थिति में x का मान क्या है, यही आपसे पूछा है। तो हमने कहा कि 1000 का वो कोई सामान लाया था,
उसने कहा सर जी हम इसे x% के लाभ पर बेच रहे हैं। तुम्हें बोला x% के लाभ पर बेच रहे हैं, लेकिन असली में क्या किया, वो 20% वजन कम तौल दिया है। इसका मतलब वो 1000 की जगह पे 20% कम तौला है, बोले तो 800 ग्राम तौला है भाई। कितना तौला है? 800 ग्राम केवल तौला है। और इस केस में उसे क्या हो रहा है, 37.5% का लाभ हो जा रहा है। 37.5% का लाभ हो जा रहा है, प्लस बोले तो लाभ हो जा रहा है। फिर से समझिएगा इस चीज को। कहा साहब कि हम जो भी सामान लाए हैं उसे x% के लाभ पर केवल बेच रहे हैं, लेकिन उसने चालाकी कहाँ कर दी, 20% वजन को कम कर दिया, और ऐसा करने से उसे 37.5% का लाभ हो गया। तो पूछ रहा है वो कितने परसेंट पर लाभ कह रहा था कि मैं कितने परसेंट पर लाभ पे बेच रहा हूँ, x की वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो मैंने कहा 1000 की सामान थी, x% लाभ पर बेच रहा था, मुझे यही काउंट करना है। ये निकल जाए तो हम सीधे परसेंटेज x का मान बता देंगे कि वाकई में कितने में बेचा था वो अपने सामान को। उसने क्या किया कि 20% कम तौल दिया, मतलब कि 800 ग्राम उसने तौला। अब इसी 800 ग्राम पे यानी कि 800 रुपए पे उसे लाभ हुआ है। अब देखिए 800 पे 100% तो उसका है ही। अगर लाभ को मैं जोड़ूं, इसका विक्रय मूल्य करूं, तो आप कहेंगे 100% और प्लस 37.5% ये 800 का 100% और प्लस 37.5%, यही आप निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे, फिर इसमें से देख लेंगे कितना लाभ हुआ है। लेकिन ये सब आप करेंगे तो आप उसी में रह जाएंगे, चक्कर खा के चक्करिया जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं समान होता है 3/8, और ये इसका मतलब होता है कि 8 का 37.5%, 8 का 37.5% 3 है। तो 8 मेरी मेन वैल्यू थी जो कि दे रखा था 800, 8 बराबर 800 है, तो 3 बराबर 300 का, मतलब 800 पे वो 300 का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 800 की सामान वो 1100 में बेच दे रहा है। असली में उसने खरीदा कितने में था, 1000 में, बेच कितने में दिया, 1100 में, तो फायदा कितने का हो गया, 100 रुपए का। 1000 पे 100 रुपए का फायदा लिया तो कितने का फायदा लिया, 10% का फायदा लिया। कितने का लिया, 10% का फायदा लिया। चलिए इस तो आपको समझ में आया, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% की हानि पर बेचता है, x% की हानि पर बेचता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, जिसे 20% से वो लाभ कमा लेता है। 20% कम तौलता है और 20% का लाभ कमा लेता है। तो इस कंडीशन में x का मान क्या होगा, तो मैंने उसी चीज को लिखा। मैंने कहा कि 1000 रुपए का वो सामान लाया था, 1000 ग्राम, 1000 रुपए का 1000 ग्राम सामान लाया था। उसने कहा x% हानि पर हम बेच रहे हैं, तो -x% हो गया। किसी पे बेचा होगा x% हानि पर। फिर उसने 20% कम पे तौला था, इसीलिए उसे देखिए 20% का लाभ भी हो गया था। 20% कम तौला था, मतलब कि उसने 800 ग्राम तो तौला था। कितना तौला था, 800 ग्राम। जब 800 ग्राम तौला था तो उस केस में उसको क्या हो गया, 20% का लाभ हो गया था। क्या हो गया था, 20% का लाभ हो गया था। अब 20% बोले तो होता है 1/5। इसका मतलब 5 की सामान पे 1 का उसे लाभ हो रहा था। 5 के सामान पे 1 का उसे लाभ हो रहा था, और सामान उसके पास था कितना, 800 का। तो 5 बराबर हो गया आपका 800। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा आपका 160। क्या हो जाएगा, 160। इसका मतलब 800 की सामान पे 160 रुपया वो घाटा खा रहा था। क्या कर रहा था, घाटा खा रहा था। मतलब 800 की सामान को क्या कर रहा था, केवल और केवल, फिर से देखिएगा, घाटा नहीं खा रहा था, बोला है लाभ कमा रहा है। लाभ कमा रहा है मतलब 800 की सामान को वो 160 रुपए के मुनाफे के साथ बेच रहा है, मुनाफे के साथ। इसका मतलब उसने बेचा कितना,
960 रुपए में। सामान उसका कितने का था? 1000 रुपए का था। 1000 की सामान 960 में बेचा फाइनली, अपना कम ज्यादा करके दिमाग लगा के झोल झाल करके। तो कितने का नुकसान हुआ? 40 का। कितने का नुकसान हुआ? 40 का। और 1000 पे 40 बोले तो 4%। 1000 पे 40 बोले तो 4%। तो टोटल उसे कितने का हानि हुआ? 4% का। यहाँ पे कितने का लाभ हुआ था? कितने का लाभ पे बेच रहा था? 10% पे। यहाँ पे कितने के हानि पे बेचने का वादा किया था? 4% पे। इसीलिए उसको फायदा हो गया। तो इस तरीके से आपको मूर्ख बनाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% ज्यादा अंकित करता है, फिर कहता है कि ग्राहक को 25% का बट्टा देगा। पहले ही वो अपना दिमाग लगा लिया कि हम 40% क्यों ना अपने क्रय मूल्य को बढ़ा ही लें, उसके बाद बट्टा दे देंगे हम, फिर प्रॉफिट कमा लेगा। अभी इस पे उसका दिल नहीं भरा था, केवल क्रय मूल्य बढ़ा लेने से उसका दिल नहीं भरा था। उसने जब तौल चालू किया तभी उसमें काट दिया आपकी, कहा 1000 की जगह पे केवल वो 800 ग्राम ही देने लगा। तो जाहिर सी बात है उसे लाभ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। वास्तविक लाभ लगाइए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। 1000 रुपए का सामान लाया, 1000 ग्राम, और उसने उस पे अंकित मूल्य कर दिया 40% ज्यादा, मतलब कि 140% कर दिया। और 140% कर दिया तो इसका मतलब हो गया वो 1400 रुपया उस पे अंकित मूल्य लिख दिया। फिर कह रहा है कि इस पे 25% का उसने बट्टा दे दिया। इस पे 25% का उसने बट्टा दे दिया। 25% का बट्टा दे दिया मतलब कि अब इसके केवल 75% पे वो चीजों को देने लगा हमें। और जब आप 1400 का 75% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1050। परसेंटेज निकालो 1400 का 75%। ये 2 से 2 नीचे जो जीरो आएंगे कट जाएंगे। 14 25 70, 7 हो गया। 14 7 98 और 200 105, तो 1050 हमारा आ गया। तो असली चीज क्या हुआ, 1000 का सामान लाया, 40% ज्यादा अंकित किया, मतलब कि उसको 140% बना दिया, 1400 हो गया। फिर उस पर उसने 25% का बट्टा दिया, मतलब कि 1050 रुपए में वो ऐसे सीधे सीधे बेच रहा था। अगर ये वाली बेईमानी ना किया होता तो 800 ग्राम वाली, तब भी देखिए उसे 1000 में 50 का फायदा हो जाता इतना ही करने पे। लेकिन इससे उसका दिल नहीं भरा था, बहुत बड़ा वाला बेईमान था, इतना बड़ा वाला था, उसको कुछ और चाहिए था। तो उसने क्या किया, अभी इससे उसका दिल नहीं भरा तो अब तौल में भी उसने झोल किया और कहा कि मैं 1000 की जगह पे 800 ग्राम तौलूंगा। मतलब 1000 रुपए की जगह पे वो 800 रुपए का ही सामान दे रहा था। तो अब उसको देखिए कितना लाभ हो गया, 800 रुपए पे उसने कितना ले लिया, 1050 रुपए ले लिया। मतलब कि 250 रुपए का उसने क्या कर लिया, लाभ ले लिया। कितने का लाभ ले लिया, 250 रुपए का लाभ ले लिया 800 रुपए पे। तो परसेंटेज निकालिए सीधे इसका, कितना हो जाएगा, काट दीजिए। 8 तरीक 24, 1 हुआ 10, 8 एकम 8, 2 हुआ, 8 दूना 16, 4 31.25% का लाभ उसे हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सीखा होगा। मैंने सब गोला गोला बना के और तीर लगा के कितनी जल्दी तीर तीर से सिखा दिया कि कैसे आप बेईमान दुल्हनिया को तीर मार के पकड़ लेंगे। तो देखिए तीर मार के पकड़ लिया आप, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो आपका लगभग सारा कॉन्सेप्ट इसमें खत्म हो गया, बेईमान बनिया को तीर मार के पकड़ने वाला। एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, मैं बस उस कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूं, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके प्रैक्टिस सेट में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। कभी कभी ये होता है कि वो बेचते समय भी धोखा करता है और खरीदते समय भी धोखा करता है। मतलब कि समझ लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, जब मैं खरीदने जा रहा हूं तो भी कुछ लोचा कर दे रहा हूं, और जब मैं बेच रहा हूं ग्राहक को तब भी कुछ लोचा कर दे रहा हूं। तो जब मैं खरीदने जाऊंगा तब क्या लोचा कर सकता हूं कि मैं उसे 100 रुपया दूंगा और उससे 110 रुपए का सामान ले लूंगा। और बेचते समय लोचा कर रहा हूं अगर 10% का, तो मतलब कि मैं 100 रुपए का सामान, जब मैं उसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें 100 रुपए का दे रहा हूं, तो 10% लोचा करने का मतलब मैं उसे केवल 90 रुपए का ही सामान दे रहा हूं। तो ये बात समझे।
जो बेचते समय लोचा कर रहा था वो तो आपने यहाँ समझ लिया कि 10% मतलब कि 1000 की सामान वो 900 ही ग्राम पे देके निपटा दे रहा था। लेकिन खरीदते समय क्या होता है, वही 10% बढ़ जाता है, क्योंकि जो वो खरीद के लाएगा तो ज्यादा ले लेगा उससे, दुकानदार से, अपने बड़े वाले दुकानदार से ज्यादा ले लेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, ये सेशन समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे और आप अच्छे अच्छे ट्रिक, एरो लगा के, गो थ्रू ऑप्शन, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये सब सीखिए और अपने कैलकुलेशन को फास्ट करिए, समय बचाइए और दूसरी जगह उसका इस्तेमाल कीजिए और सिलेक्शन पाइए। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।